हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम असम अरुणाचल के बीच नई 218 किलोमीटर रेलवे लाइन परियोजना के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों बता दें कि राजमार्ग मंत्रालय की 3 परियोजनाओं और रेल मंत्रालय MOR की 2 परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए अभी बैठक हुई और यह नई बड़ी लाइन परियोजना को एक ग्रीन फील्ड के रूप में पहचान मिलना तय माना जा रहा है, जिसमें डुमडुमा असम से परशुराम कुंड होते हुए पासीघाट अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 218 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है ये नई रेल लाइन। दोस्तों सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि यह परियोजना रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि चाइना बॉर्डर के यह बिल्कुल करीब होगी। दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तटों को पाटकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दोस्तों यह असम के तिनसुकिया जिले और अरुणाचल प्रदेश के नामसाई, पूर्वी सियांग, निचली दिबांग घाटी और लोहित जिलों से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। दोस्तों यह परियोजना के क्षेत्र में यात्री और माल ढुलाई को भी आसान बना देगा। दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे के तहत बिहार में लगभग 255 किलोमीटर लंबे नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड के दोहरीकरण के खंड में क्षमता बढ़ाने और दिल्ली से गुवाहाटी तक एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगा। साथ ही इस खंड के दोहरीकरण, जिसे डबल लाइन कहते हैं, से क्षेत्र के परगमन में कमी के साथ साथ माल यात्री और यातायात के राजस्व में वृद्धि भी माना जा रहा है। दोस्तों इस खंड के दोहरीकरण से माल यात्री यातायात से राजस्व बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही इन परियोजनाओं का उद्देश्य परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने और राष्ट्र निर्माण में एक योगदान देना है। साथ ही दोस्तों पर्याप्त सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करना और एक क्षेत्रों के समग्र विकास की योजना भी इनमें निश्चित की जाएगी। दोस्तों ये अपने में इसलिए भी खास है कि यह पूर्वोत्तर की सभी 8 राजधानियों को रेल लाइन से जोड़ेगा। यह केवल सामरिक रूप से रेल संपर्क की बात नहीं है, बल्कि रेल मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रहा है कि पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की राजधानी ब्रॉड गेज से जुड़ जाएं। दोस्तों हालांकि गुवाहाटी असम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश और अगरतला त्रिपुरा पहले से ही रेल मानचित्र पर है, लेकिन कोहिमा नागालैंड साल 2026 के ब्रॉड गेज लाइन पर होगा और इम्फाल मणिपुर, आइजॉल मिजोरम जिसे कहते हैं के बीच की रेल लाइन को जोड़ने के लिए काम करने के लिए यह एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा और इसे तैयार करने में सरकार जुटी हुई है। दोस्तों यह रेल लाइन अपने में भी खास है, क्योंकि रणनीतिक रूप से यह चीन को काउंटर करने के लिए अहम माना जाता है। साथ ही दोस्तों एक और परियोजना जो अभी चल रही है दीमापुर कोहिमा, जो न्यू ब्रॉड गेज लाइन है, ये भी आम जनता को जल्द समर्पित करने की सरकार की योजना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम व नागालैंड के बीच रेल कनेक्टिविटी के लिए भारतीय रेलवे इन दिनों खूब जोर शोर से काम कर रही है, जिसमें दीमापुर कोहिमा न्यू ब्रॉड गेज लाइन की यह काम है, जिसमें पहला चरण इसमें पूरा कर लिया गया है और इसी कारण लगभग 100 साल बाद नागालैंड में 2 अगस्त को एक नया रेलवे लाइन के लिए इससे पड़ाव नया जोड़ा जा रहा है। दोस्तों साथ ही डोनी पोलो एक्सप्रेस का नए बने रेलवे स्टेशन सोखियो एक विस्तार रूप से भी माना जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। दोस्तों यह 3 चरण की परियोजना है, जिसमें पहला चरण पूरा कर लिया गया है और दूसरे चरण पे बात भी चल रही है। दोस्तों दीमापुर कोहिमा न्यू ब्रॉड गेज लाइन जो परियोजना है वो 3 चरण की है, जिसमें पहला चरण पूरा भी कर लिया गया है और इसलिए 26 अगस्त को नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने डोनी पोलो एक्सप्रेस के विस्तार का शुभारंभ भी किया था।
दोस्तों इसे 2026 तक माना जा रहा है कि पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें भारतीय रेलवे द्वारा बिछाई जा रही जो नई रेलवे लाइन है इनका सफ़र करना काफ़ी रोमांचक होगा, क्योंकि घाटियों से गुजरेगा। साथ ही इस रूट पर 20 छोटी बड़ी सुरंगें होंगी और 24 बड़े पुल, 158 लगभग छोटे पुल और 4 रोड ओवरब्रिज और 32 रोड अंडर ब्रिज और का नज़ारा देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही इसमें 8 नए स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को इसमें काफ़ी लाभ मिलने जा रहा है। जैसे डोनी पोलो एक्सप्रेस के विस्तार से नागालैंड और मणिपुर के यात्री गुवाहाटी तक आसानी से सफ़र कर सकेंगे। साथ ही इससे नागालैंड के उत्कृष्ट उत्पाद सीधे खरीदारों तक पहुंच पाएंगे। साथ ही राज्यों के आर्थिक विकास के बढ़ावे के रूप में इसे जाना जाएगा और नागालैंड और अन्य लोगों की जो औद्योगिक विकास होना इसमें तय माना जा रहा है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।